तो हमने ना साल के आखिरी दिन और नए साल के पहले दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया था ये केक, जिसकी रेसिपी मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है केक का प्रीमिक्स। अब इस प्रीमिक्स में क्या क्या ऐड किया है वो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ। तो इसके अंदर है मैदा, चीनी यानी कि जो चीनी का पाउडर होता है ना वो ऐड किया है, फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा वैनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना ऐड करना हो तो ना भी कर सकते हैं। और इस प्रीमिक्स को आप स्टोर कर सकते हैं और 3 महीने के लिए मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं इसको। और हमने भी इसी तरह से बना करके इसे स्टोर करके रखा है। तो जब भी केक बनानी हो ना तो प्रीमिक्स रेडी हो, सिर्फ इसके अंदर दूध और थोड़ा सा ऑयल या बटर, अनसॉल्टेड बटर डालना रहता है। अब जो हम मार्बल केक बनाने वाले हैं ना उसके लिए हम 2 अलग अलग फ्लेवर का बनाने वाले हैं। एक चॉकलेट फ्लेवर बना रहे और एक मिक्स फ्रूट फ्लेवर बना रहे हैं। तो चॉकलेट फ्लेवर के लिए ना हमने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया है चॉकलेट वाले बैटर में। तो चॉकलेट वाला जो बैटर है ना हमने थोड़ा सा कम रखा है। तो मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मिक्स फ्रूट वाला जो है ना उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप पूरा और फिर 1 आधा कप लिया है। और जो चॉकलेट वाला है उसके लिए 1 कप पूरा लिया है और 1 आधा नहीं 1/4 कप लेना है उसका। तो हो गया ना थोड़ा सा कम। तो आप कोई भी बैटर थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब हमने जो मिक्स फ्रूट वाला है ना उसके अंदर मिक्स फ्रूट का एसेंस ऐड कर दिया है थोड़ा सा। और ये जो हम बनाने वाले हैं ना ये थोड़ा टॉल बनेगा केक, यानी कि जो रेगुलर बनता है ना उससे थोड़ा सा मोटा बनेगा हाइट में। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बैटर थोड़ा ज़्यादा है ना तो हम इसको बनाने वाले हैं। जो 500 ml वाला हमने यहाँ पे भगोना लिया है उसके अंदर हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले बेकिंग पेपर जो होता है ना वो ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है। देखिए एकदम है ना एग्जैक्ट साइज़ का। अब क्या करना है, इसे नहीं सेट नहीं कर देना है, इसे हम अभी बाहर निकाल लेंगे। तो बस इसकी एक बार पहले साइज़ को चेक कर लीजिएगा और फिर इसको सेट नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ली है उसके अंदर हम घी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो घी है ना ये अभी जमा हुआ है, हम इसको ना थोड़ा सा पिघलाने वाले हैं जिससे कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और थोड़ा सा इसको गर्म करने के बाद फिर इसके अंदर जो हमने भगोना लिया है ना उसको हमें थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है। साइड से भी ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपका केक ज़्यादा फूल रहा है, आपके अंदाज से ज़्यादा हो रहा है तो भी फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर ये घी से ग्रीस होगा ना तो ये चिपकेगा नहीं केक हमारे भगोने में। और फिर इसके अंदर हमने जो बेकिंग पेपर कट किया ना वो इसको सेट कर देना है, जिससे घी से ना ये थोड़ा सा चिपक भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, ये जो हमने बेकिंग पेपर ऐड किया है ना उसके ऊपर भी। तो आप चाहे तो इसे टीन में भी बना सकते हैं। अब शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्क्वायर शेप का बनाना चाहते हैं, हार्ट शेप का या फिर राउंड शेप का। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, कुकर के अंदर बना रहे हैं हम लोग आज ये केक, क्योंकि हर किसी के पास ना ओवन नहीं होता है तो इसलिए हम इसको कुकर में ही बना करके दिखा रहे हैं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। और कुकर में बना रहे हैं तो इस तरह से पहले कुकर को प्री हीट करना रहता है। तो हमने कुकर गर्म करने के लिए रख दिया और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है नमक। तो फिर ये नमक को हम खाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपको इसे अलग कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और इसके अंदर ना हमने एक इस तरह से स्टैंड रख देना है और फिर इसे हमें 10-15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख देना है। और फिर प्री हीट किया होगा ना उसके अंदर हम हमारा केक बेक करेंगे। अब यहाँ पे हमने कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट दोनों को छान लिया है। तो जो हमारा चॉकलेट वाला बैटर बना रहा है ना उसके अंदर हमने ऐड किया था पहले चॉकलेट एसेंस और अब ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोको पाउडर। हम ड्रिंकिंग चॉकलेट यहाँ पे 3 टेबलस्पून ले रहे हैं और कोको पाउडर उसके हिसाब से 1 टेबलस्पून ऐड करें, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है ना वो थोड़ा सा कड़वा होता है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वरना फिर इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा कड़वा आएगा। और ऑलरेडी इसके अंदर स्वीटनेस के लिए हमने चीनी ऐड कर दी है और ड्रिंकिंग चॉकलेट भी है ना वो भी स्वीट होता है। अब घी गर्म हो चुका है, उसे हम ऐड कर देंगे। तो जो हमने ज़्यादा वाला बैटर लिया है ना उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और जो कम वाला बैटर लिया है उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है। अब घी के अलावा ना आप यहाँ पे कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल हो ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अनफ्लेवर्ड या अनसॉल्टेड बटर होता है ना जो वो भी ऐड कर सकते हैं। पिघला के ऐड कीजिएगा तो थोड़ी आसानी रहेगी।
तो ये देखिए हमने बैटर के अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है और दूध को हम कंसिस्टेंसी जब तक टॉपिंग स्टेज की आ जाए ना तब तक हमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है दूध भी। तो थोड़ा थोड़ा कर करके ऐड करिएगा जिससे कि आपका अंदाज़ा गलत ना हो जाए। और इसके अंदर हम मिक्स फ्रूट वाला जो है ना उसके अंदर हम टूटी फूटी ऐड कर रहे हैं। 3 कलर की है, रेड, ग्रीन और येलो। और आप भी ऐड कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई फ्रूट ऐड करना हो इसके अंदर तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। और इसी तरह का आपको भी मिक्स कर देना है। अभी जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है ना उसके अंदर भी हम मिल्क ऐड कर देंगे और घी हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ही दूध डालते ना इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होने लगेगी, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करिएगा। और इसकी भी कंसिस्टेंसी हमें जैसी चाहिए थी ना बिल्कुल वैसे मिल चुकी है, इसलिए अब इसके अंदर हम ज़्यादा दूध ऐड नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए आप इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इसके अंदर ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मिल्क चॉकलेट और उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे जिससे कि इसके चंक्स आएंगे ना केक में तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे कोई भी मिल्क चॉकलेट आप ले सकते हैं। और अगर आपको स्वीटेड मिल्क चॉकलेट ना लेनी हो तो आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसको हम चॉकलेट वाले बैटर के अंदर ऐड कर देंगे और उसको वापस से एक बार अच्छा सा मिक्स दे देना है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे चॉकलेट और मिक्स फ्रूट फ्लेवर का हम यहाँ पे मार्बल केक बना रहे हैं, तो आपको अगर दोनों में से कोई भी एक को अलग फ्लेवर का बनाना हो या फिर आपको रेड वेलवेट बनाना हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको 3 फ्लेवर लेने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर इसकी क्वांटिटी जो है ना वो आपको अच्छे से मेजर करके लेनी होगी जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा ना बन जाए। तो इसका भी आधा आधा करके आपको 3 बैटर बनाने होंगे अगर आप 3 फ्लेवर के मार्बल केक बना रहे हैं तो। और अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दोनों फ्लेवर को रेडी कर दिया है और अब ये जो भगोना हमने रेडी किया है ना उसके अंदर हम 1 बाय 1 डालते जाएंगे। तो पहले हमने मिक्स फ्रूट डाला है और फिर उसके ऊपर से ना हम चॉकलेट वाला ऐड करेंगे। तो आपको मार्बल इफ़ेक्ट देना हो ना अगर इसका तो इसी तरह से ऐड करना है, थोड़ा सा मिक्स फ्रूट, थोड़ा सा चॉकलेट, फिर थोड़ा सा मिक्स फ्रूट और थोड़ा सा चॉकलेट ऐड करना है। इसी तरह से लेयर बाय लेयर करते जाना है। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक स्टिक की मदद से ना हम इसको थोड़ा सा इस तरह से इफ़ेक्ट दे देंगे जिससे कि अंदर तक ना ये जो चॉकलेट वाला बैटर है ना वो पहुँच जाए और इसका इफ़ेक्ट मार्बल इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये देखिए अब इसके ऊपर हम वापस से ऐड करेंगे जो हमने मिक्स फ्रूट वाला बैटर बनाया है ना वाइट कलर का, वो ऐड कर देना है। और उसको ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे और फिर उसके बाद फिर से हम लोग चॉकलेट वाला ऐड करेंगे। तो बस इसी तरह से हम लोग जब तक कि पूरा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक इसी तरह से इसे इफ़ेक्ट देते रहना है। और आखिर में हमने ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा मिक्स फ्रूट भी ऐड कर दिया और थोड़ा थोड़ा कर करके इस तरह से ड्रॉप्स डालते जाना है। और बस आखिर में हमारी मार्बल इफ़ेक्ट आ चुकी है, ये देखिए है ना। अब थोड़ा सा स्टिक की मदद से वापस से इसको डिज़ाइन दे देनी है इस तरह से। और ये हमारा बैटर जो है अब रेडी हो चुका है और हमारा कुकर जो हमने प्री हीट करने के लिए रखा था ना सॉल्ट ऐड करके वो भी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा इसका तापमान जो है वो चेक कर करके फिर इसके अंदर हमने ये जो बैटर रेडी किया है यानी भगोना रेडी किया है वो रख देंगे। और अब हमें इसे बिना विसल के करीब आधे घंटे के लिए 25 to 30 मिनट्स के लिए हमें इसे कुक करना है। और अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करना है। और ये देखिए आफ्टर 30 मिनट्स हमारा ये जो केक है ना वो बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। और आप इसको ना चेक करना हो ना तो इस तरह से हमने नाइफ़ की मदद से यूज़ किया है और ये देखिए नाइफ़ एकदम क्लियर निकली, तो मतलब सेंटर से भी हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। आप नाइफ़ की जगह पे स्टिक हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको बाहर निकाल के ना थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देना है, करीब 5 मिनट के लिए तो मिनिमम इसको ठंडा होने दीजिएगा। और जब तक आप इसको इस तरह से छू ना सको ना तब तक मिनिमम ठंडा होना देना है, ठीक है। और फिर इसकी जो साइड्स है ना उसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से अलग कर देना है जिससे कि जब हम निकाल रहे हो तो ये चिपक ना जाए और टूट नहीं जाना चाहिए हमारा केक। और अब इसको हम उल्टा कर करके निकाल देना है।
तो आप इसके ऊपर भी प्लेट रख करके फिर निकाल सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से फ़ाए तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, है ना। बिल्कुल आसानी से निकल गया देखिए। अब इसके अंदर जो हमने बेकिंग पेपर रखा था वो निकाल देंगे हम, और आहा, ये देखिए हमारा जो मार्बल इफ़ेक्ट वाला केक है, मार्बल केक है, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना सुंदर दिख रहा है ना। और इसके अंदर जो हमने टूटी फूटी ऐड करी थी ना, वो भी बहुत अच्छी सुंदर इसको इफ़ेक्ट दे रही है, डिज़ाइन दे रही है ना। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है हमारा। अब अगर आपको इसको डेकोरेट करना हो तो आप क्रीम से और बाकी जो गनाश होता है, चॉकलेट गनाश, उससे भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे डेकोरेट नहीं करें, हम आपको कट करके दिखा रहे हैं कि ये कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी और इसकी मार्बल इफ़ेक्ट किस तरह से आई है। तो हमने तो भाई अपना 31st इसी तरह से एंजॉय किया था। आपने किस तरह से एंजॉय किया था वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी केक बन करके हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको ट्राई करना तो बनता है ना, एक बार तो ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका केक कैसा बना, और आप कौन से फ्लेवर में केक बना रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और फॉलो कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण।